हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज अमीशा कठेरिया इन फ्रंट ऑफ यू। गाइज, जैसे कि मेरे इस चैनल पर जो 12th क्लास का सिलेबस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम बात करेंगे 10th क्लास सिलेबस के ऊपर। ठीक है, तो आज से हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट क्लास ऑफ 10th क्लास। जैसे कि ये इंग्लिश, मेरा जो चैनल नेम है अमीशा इंग्लिश अकेडमी। सो जितना भी इंग्लिश का मटेरियल है, वेदर इट इज रिलेटेड टू 12th क्लास और इट इज रिलेटेड टू 10th क्लास, सारे ही जो मटेरियल्स हैं अवेलेबल होंगे। तो आज हम बात करेंगे 10th क्लास के ऊपर। इट इज माई फर्स्ट क्लास ऑफ 10th क्लास सिलेबस। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे नोटिस का। नोटिस इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ 10th क्लास, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ जूनियर क्लासेस लाइक एज 6th 7th एंड 8th। ठीक है, बट फर्क क्या हो जाता है, इन 6th क्लास 6th 7th 8th थोड़ा जो लो लेवल डिस्क्रिप्शन होता है, बट इन 10th क्लास हमारा क्या होता है कि थोड़ा सा हाई लेवल। अब देखिए नोटिस क्या होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि नोटिस होता क्या है। वी विल लर्न अबाउट नोटिस। ठीक है, तो नोटिस क्या होगा, जैसे कि हम अगर कोई चीज़ हमें किसी भी चीज़ को नोटिस देना है, ऑलमोस्ट स्कूल में नोटिस प्रोवाइड कराया जा रहा है, वेदर इट इज रिलेटेड टू हॉलीडे और एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हमें नोटिस दिया जा रहा है, नोटिस नॉट ओनली प्रोवाइड इन ओनली स्कूल बट ऑल्सो प्रोवाइड इन लोकेलिटी, लाइक जैसे कि बिल्डर्स हैं, किसी भी तरीके का नोटिस हमारा जो है प्रोवाइड कराया जा सकता है। ठीक है, तो नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, आज हम सीखेंगे कि नोटिस का व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। आप लोगों ने अब तक जो है नोटिस जो है वो आप लोगों ने केवल देखा ही होगा, बट आज हम सीखने जा रहे हैं कि नोटिस को हाउ कैन बी राइट नोटिस। ठीक है, तो लेट्स सी, इसको देखेंगे। देखिए, तो नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले हम नोटिस लिखने के लिए क्या करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस। सबसे पहले हमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देना पड़ेगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर स्कूल का नेम है, स्कूल के ऊपर नोटिस आ रहा है, तो सबसे पहले वी हैव टू राइट द नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नेम लिखना पड़ेगा। अगर हमें किसी और चीज का लिखना है, अथॉरिटी नेम लिखना पड़ेगा, या फिर और सबसे पहले मेन बात है कि ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन आफ्टर उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा नोटिस, क्योंकि नोटिस है तो उसकी हेडिंग डालना पड़ेगा नोटिस। आफ्टर देन जस्ट इसके फ्रंट में हमें डेट डालनी पड़ेगी कि जो नोटिस है वो किस डेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस देना पड़ेगा। सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, कि हमारा जो नोटिस का सब्जेक्ट है वो क्या है। अब तक आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू मी लॉस्ट फाउंड इस तरीके के जो नोटिस है वो लिखे होंगे। और देखिए, टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि नोटिस में हमेशा बॉक्स बनाना होगा, और उसके बाद बॉक्स बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नोटिस जो है वो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मींस नोटिस शुड नॉट रिटन इन मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, और लास्ट में डेजिग्नेशन देना पड़ेगा कि डेजिग्नेशन कौन लिख रहा है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, और उसके बाद फिर बॉक्स तो बनाना ही है, दैट इज कंपलसरी। ठीक है, तो उस तरीके से जो हमारा है नोटिस लिखा जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं दोबारा लिखूंगी। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम देना पड़ रहा है। अगर स्कूल से रिलेटेड नोटिस है तो हमें स्कूल नेम लिखना पड़ेगा। अगर हमें और किसी चीज से रिलेटेड है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन नेम या अथॉरिटी नेम देना पड़ेगा। आफ्टर दैन नोटिस हेडिंग डालनी पड़ेगी, उसके जस्ट फ्रंट में हमें डेट मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, फिर बॉडी ऑफ नोटिस की किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या है उसके बारे में, फिर डेजिग्नेशन, और वी हैव टू मेक बॉक्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा फॉर्मेट। अब हम लिखना शुरू करेंगे। सब्जेक्ट दूंगी, देन वी हैव टू राइट। ओके, देखिए सब्जेक्ट दे रखा है एज यू आर ऋषभ, आप ऋषभ हैं 10th क्लास के, ऑफ सेंट मैरी स्कूल नेम दे रखा है, मींस ऑर्गेनाइजेशन नेम दे रखा है। योर गोल्ड मेडल हैज गॉन मिसिंग, यानी कि जो आपका गोल्ड मेडल है वो मिस हो गया है। इन योर स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड में राइट अ नोटिस, एक नोटिस लिखना है टू योर स्कूल, स्कूल के लिए। हु विल फाइंड एंड रिटर्न टू यू, जिसे ये मिलेगा और जो आपको रिटर्न करेगा, यू वुड बी, तो टू यू वुड बी ट्रीटेड इन 5 स्टार होटल, तो उसको ट्रीट किया जाएगा 5 स्टार होटल में। ठीक है, तो आपको नोटिस लिखना है इसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल या फॉर्मेट जो मैंने बताया था, उसका जो फॉर्मेट है उसको रिकॉल करिएगा, बहुत इजीली है, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम इसको लिखना सीखेंगे। ओके, देखिए फिर हम लिखेंगे इसको। सबसे पहले क्या डालना पड़ता है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या हो जाएगा, सेंट मैरी स्कूल दे रखा था, सेंट मैरी, ठीक है, स्कूल। उसके बाद नोटिस हेडिंग डालनी पड़ती है, बताया था नोटिस हेडिंग, उसके जस्ट फ्रंट में डेट, तो डेट डाल देंगे 25 सॉरी 5 और 2022। ठीक है, उसके बाद हमें डालना पड़ता है सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस क्या है, यानी कि उसका जो लॉस्ट हुआ है गोल्ड मेडल, तो क्या डालेंगे, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। ओके, क्या डाला, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर दैट डेट डाली, उसके बाद उसके जस्ट फ्रंट में नोटिस डाला, फिर लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस था क्योंकि हमारी कोई चीज चुरी है, तो लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। अगर कोई चीज हमने मिलती है तो फाउंड फाउंड फाउंड, इंस्टीड ऑफ लॉस्ट वी हैव टू राइट फाउंड फाउंड फाउंड। ओके, देन हमें बॉडी ऑफ द नोटिस डालना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट
अब हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर दैन डेट, देन हेडिंग नोटिस, उसके बाद हमारी जो सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस यानी कि लॉस, देन फिर हमारा बॉडी ऑफ द नोटिस, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, क्योंकि हमें नोटिस जो होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए होता है, तो ये जो कॉमन लाइन हो जाती है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अगर किसी और चीज को बता रहे हैं तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द, जो भी हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लिखना शुरू करेंगे, ओके। तो लिखेंगे, इसको समझ में आ गया ना? देखिए तो लिख लिया, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट अ गोल्ड मेडल हैज गॉन मिसिंग, यानी कि एक जो गोल्ड मेडल है वो मिस हो गया है इन स्कूल प्लेग्राउंड में, विच इज वेरी प्रीसियस टू मी, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस है। इफ एनीबडी फाइंड इट, अगर किसी को ये मिलता है और वो मुझे वापस कर देगा, तो ही और सी वुड बी ट्रीटेड इन 5 स्टार होटल, तो उसको, या लड़का है या लड़की है, तो उसको हम 5 स्टार होटल में जो है ट्रीट किया जाएगा। सो इफ एनीवन फाउंड, अगर किसी को मिले, प्लीज इन्फॉर्म मी ऑन अंडरस्टैंड गिवन डिटेल्स, तो जितने भी जो नीचे डिटेल्स लिखी हुई है तो उसके ऊपर उसमें मुझे इन्फॉर्म करे, ठीक है। तो ऋषभ 10th वीक, क्योंकि डेजिग्नेशन लिखना था, और बॉक्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और नोटिस शुड बी इन ओनली 50 वर्ड्स, यानी कि 50 वर्ड्स में ही होना चाहिए, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज हमने इजी सीखा है, कल हम थोड़ा टफ सीखेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू 10th लेवल सीखेंगे। आज तो मैंने थोड़ा सिंपल ही सिखाया था, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए, जूनियर क्लासेस का रिमाइंड हो जाए कि नोटिस है क्या, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे बताएंगे, कल हम फिर नोटिस का ही रिवीजन करेंगे। अब एक प्रॉपर कॉपी बनाएंगे नोटिस डालकर, और नोटिस का फॉर्मेट डालेंगे, उसके बाद इसका एज अ प्रैक्टिस लिखेंगे इसको, ठीक है। फिर एक कॉपी जो बुक होगी आपकी फ्रॉम योर बुक, यू हैव टू मेक नोटिस फ्रॉम योर सेल्फ, अपनी वर्ड्स में ही लिखना होगा, ठीक है। तो आज प्रैक्टिस करेंगे नोटिस की, कल हम नोटिस का थोड़ा हाई लेवल सीखेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर 10th क्लास। और एक बात और, अगर 10th क्लास मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अमीशा कटेरी चैनल पर जा सकते हैं। 10th क्लास में भी हम 3.3 एक्सरसाइज पर है, तो आप उसमें मैथ्स क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश की थी 10th क्लास, बट अगर इफ यू वांट टू टेक 10th क्लास ऑफ मैथ्स क्लास, देन यू कैन अटेंड माय अदर चैनल, ओके। तो आप उस पर भी मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं प्रॉब्लम है मैथ्स और इंग्लिश में, यू कैन डिस्कस विद मी, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉट ओनली इन इंग्लिश, यू कैन शेयर मी प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स ऑल्सो, ठीक है। तो कल मिलेंगे नोटिस के साथ में। ऑल द बेस्ट फॉर 10th क्लास।